नमस्कार प्यारे बच्चों। आपके बार बार कहने के बावजूद आज हमने भी सोच ही लिया कि आज तो कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए बनाएंगे। बहुत दिनों से आपकी जो रिक्वेस्ट थी, सर बनाओ हमारे लिए कुछ बनाओ, घर जाके क्लियर सी बात नहीं होती तो कोई और सर की समझ नहीं आती, तो आज लो शुरू ही कर दिया। आज 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस है। सबसे पहले तो हरियाणा दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज शुरू करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे समझ पाएं। और मैंने 7वां चैप्टर स्टार्ट किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसके विषय में कुछ पहले जो जानकारी चाहिए हर बच्चे ने, हर एक ने, तो उसके सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं हम। इसके अंदर पहली एक्सरसाइज जो 7.1 है, फार्मूला लगता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। यानी कि दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस जब हमने फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे जी। डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगता है, सेक्शन फॉर्मूला लगता है, एक ट्रायंगल का एरिया भी लगता है तीसरी एक्सरसाइज में। वह जैसे जैसे एक्सरसाइज आती रहेगी उसके बारे में हम बताते रहेंगे। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बता देते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं। x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये x2 x1 y2 y1 ये कहां से लिखे हैं, जैसे कि पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के द्वारा जी हम एक पूरे प्लेन को यानी कि एक तल को जी 4 विभागों में बांट देते हैं। इनको हम 4 विभागों को जी क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये पहले वाला जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसी प्रकार ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जिसको हिंदी में हम चतुर्थांश बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। जो ये हमारी क्षैतिज रेखा यानी कि इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इस लाइन को जहां हम बोलते हैं इसको आप एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। और या ऐसे बोल सकते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये क्या चीज है हमारा वाई एक्सिस जी। और यहां पर इन पॉइंटों के नाम इस साइड के जो ये एक्स है हमारा, ये साइड में लिखेंगे हम एक्स डैश, ऊपर लिखेंगे वाई और नीचे लिखेंगे वाई डैश। जो एक्स वाली साइड में यहां पर जो पॉइंट होंगे हमारे सारे प्लस के होंगे और इस साइड में जो पॉइंट होंगे सारे माइनस के होंगे, सेम अंतराल में। ऊपर प्लस की तो इसके ऊपर से जो भी हम पॉइंट लेंगे वो x का मान होगा जी। सबसे पहले हम x की वैल्यू उठाएंगे और y कितनी ऊंचाई पर कितनी दूरी पर गया है उसके ऊपर जाएंगे हम जी। अब जैसे हमने x का मान लिया जी 5 उठाया है और y की वैल्यू ली है 2, तो यहां से जो हमारी इसके क्षैतिज मतलब इसके समांतर जो रेखा जाएगी और इसके पैरेलल जो रेखा जाएगी आपस में जहां पर भी ये काटते हैं, इस पॉइंट का नाम हम लिखेंगे पहले तो x का मान और दूसरे नंबर पे लिखेंगे y का मान। ये हमारा 5 और 2 जो पॉइंट ले रहे इस पॉइंट का नाम कुछ भी लेना लगा देना जी। P लगा दिया, Q लगा दिया, A लगा दिया, B लगा दिया, कुछ भी लगाओगे। और दूसरा पॉइंट हम कहीं पे ले लिए, जैसे कि हमने माइनस का 3 उठाया है तो यहां पर माइनस का 3 है और यहां से लिया माइनस का 2, तो यहां से भी ये जो पैरेलल लाइन आएगी किसके जी वाई एक्स की और ये आएगी किसके पैरेलल एक्स एक्स की। और जहां पर इनका दोनों का टकराव होगा यहां पर होगा, इस पॉइंट का नाम हम देखेंगे जी माइनस का 3 और माइनस का 2।
अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने बताया था, पहला में जो मान हमने लिखा है x का है और दूसरे नंबर पे जो मान लिखा है वो y का है। यहाँ पर भी ये x का और ये y का है। इन दोनों को मिलाने से जो भी हमारे पास एक रेखाखंड जिसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए मैंने ये फार्मूला यहाँ पर प्रोवाइड कराया था जी। तो इसको आपने P पॉइंट मान लिया, तो इसको क्या मान लिया आपने, Q। तो P और Q के या Q और P के बीच की जब डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तो इस फार्मूले के अंदर निकाल लेंगे जी। जैसे Q होता है P की दूरी निकालनी, हमें QP लगा दिया, तो Q होता है P के, ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने QP लिखा है ना, तो पहले P का पॉइंट उठाओ जी, और P का पॉइंट हमारे पास क्या है जी, पहला x का मान जी वो 5 है, और माइनस में लिखेंगे जी क्या जी, Q का कौन सा पहला पॉइंट है, माइनस का 3। यहाँ पर माइनस का 3 है तो पहले माइनस हमारा लग चुका है जी, ये वाला, तो जी ये माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, और होल स्क्वायर क्यों का, और प्लस में जी जो y2 है हमारे पास वो कितना है 2, और 2 में से क्या माइनस करेंगे हम y1, वो कितना है जी माइनस का है 2, तो और माइनस हमने लगा भी दिया तो दोनों मिला के आ जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद दोनों यदि प्लस के तो जोड़ दे, प्लस के कितने हो गए जी 5 और 3 कितने हो गए हमारे पास जी 8, 8 का स्क्वायर, और 2 जोड़ोगे तो कितने हो गए 4, 4 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर जो हमारा होता है वो कितना है 64, और 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 16, और दोनों को जोड़ने के बाद टोटल जो कीमत बन गई 6 इसके अंदर 70 और टोटल 80 हो गई है, और 80 हमारे दोनों के बीच की डिस्टेंस हैगी। यदि इसमें से कोई यहाँ से पेयर बन के किसी भी उसका बाहर निकलता है, किसी भी कोफिशिएंट इसका को आप टुकड़े करा गुणनखंड करा, तो वो बाहर भी निकाल सका। जैसे 80 है हमारे पास जी, 80 को हम इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं, 2 पे 40 आएगा, 2 पे 20, 2 पे 10 और 2 पे 5, तो हमारा पेयर एक 2 का एक 2 का, 2 2 के 2 पेयर बन गए हमारे पास जी, तो एक पेयर हमारा 2 और 2 का पेयर जी 4 बार निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास जी 5। तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस आई है Q और P के बीच की, वो कितनी आई है जी 4 और स्क्वायर रूट में 5। उस फार्मूले से रिलेटिव हम एक्सरसाइज 7.1 का पहले क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट हैं, इनको करने जा रहे हैं। एक ध्यान से देखना, उसके बाद तुम अपने आप ही देखना कि इस प्रकार हम अपने आप भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में दोबारा फिर एक बार से लिख देता हूं, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल। अब जैसे हमारे पास ये पॉइंट है जी 2 और 3, जो पहले 2 हमारे पास लगे, ये x की वैल्यू है, ये y की, ये x की, ये y की। इन पॉइंटों को हम मान भी सकते हैं जी, यहाँ पर नहीं दे रखे हैं तो इसको मान लिया हमने, जैसे इसको लेट कर लिया, लेट इसको मान लिया हमने a और इसको मान लिया b, तो a और b के बीच की जो डिस्टेंस हम फाइंड करें तो a b बराबर जी, फॉर्मूला हमारे पास है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जब फाइंड करोगे तो हमने x2 का पहले मान, ध्यान रहे बात, पहले वाला ये और ये दोनों x की वैल्यू है, और पहले हमने x2 ही उठाना है, और x2 लिखने के बाद तुरंत हमने माइनस लगा देना है, और माइनस के बाद हम देखना x1 कितना है हमारे पास जी 2, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में जी फिर y2 हमारे पास कितना है जी 1, और y2 में से हमने कितना y1 जो हमारे पास 3 है का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा जी 2 का स्क्वायर, और प्लस में 8 में से 3 माइनस में है तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा का होल स्क्वायर। आप देखो 1 में से 3 गया, 3 में से 1 गया, बस सब सेम है, लेकिन 1 में से 3 गया, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या यदि हम माइनस में करेंगे तो माइनस का ही बचेगा, बचे तो उतना ही, और 3 में से 1 गया तो वो प्लस का बच जाएगा जी। लेकिन स्क्वायर, ध्यान रहे बात, स्क्वायर हम किसी का भी करें, माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा जी। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, और प्लस में -2 का स्क्वायर भी हमारे पास 4 हो गया, और दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास ये टोटल 8 हो गया, और 8 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारे पास 2 × 2 हो गए, और यहाँ पर जो हमारा पेयर बने हैं वो क्या बने हैं 2 का, तो 2 को हम बाहर ले सकते हैं, और अंदर रहेगा हमारे पास ये 2। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आओगी इन दोनों के बीच की, वह 2√2 आ जाएगी, जो हमारी सही होगी। उसके बाद सेकंड है,
सेकंड पार्ट में भी इसी प्रकार जी डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है। कुछ भी मानस को, जैसे हमको इसको पी और क्यू भी मानस कहा जी हम, तो पी और क्यू के बीच के जो डिस्टेंस फाइंड कराएंगे, पहले क्यू के पॉइंट उठाओ जी। पहला में हमारा x2 हमारे पास कितना जी, माइनस का 1, और माइनस में कर देना हमें माइनस ये जी जो माइनस का 5 है, जो हमारा किसकी वैल्यू है जी, x1 की। तो ये पहले ही माइनस का माइनस हमने भी लगा दिया फार्मूले वाला जी, तो प्लस का 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 हमारे पास कितना है 3, और माइनस में कर देंगे y1 जो हमारे पास कितना है जी 7 का होल स्क्वायर। और यहां से माइनस करेंगे जी, 5 में से 1 माइनस होया जी, यहाँ पर 5 बड़ा है जी, 5 में से 1 माइनस होया तो 4 बचे हमारे पास जी, 4 का स्क्वायर। और प्लस में जी 3 में से 7 गए तो यहाँ पर भी 4 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का 4, और 4 का स्क्वायर करो कितना होया 16, और प्लस में जी -4 या +4 हो जी, और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, दोनों को प्लस कर देना, 32 होगी। और 32 के यदि हम फैक्टर करें, यदि हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो 16 बचेगा, 16 को फिर 2 पे डिवाइड करें तो 8 बचेगा, और 8 के फैक्टर हमने ऊपर भी किए थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास जी 1 2 का पेयर ये बना, 1 2 का पेयर ये बना, तो 2 पेयर हमारे पास बने हैं 2 के, यानी कि 4 बाहर निकल गया, और अंदर में हमारा बच गया 2। तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस आएगी तो 4√2 आएगी। उसके बाद में थर्ड पार्ट को ध्यान से करना भाई, इसको पेपर में दे सकते हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, प्लस माइनस पे उलझ मत जाना। तो इनको भी कुछ भी मान लिया, ए भी था, ये पी क्यों मान लिया, इसको आर एस मान लो, कुछ भी तुम्हारी मर्जी है जी। जैसे हमने इसको आर ले लिया और इसको ले लिया एस, तो यदि हमने आर और एस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करें तो आर एस बराबर जी, फॉर्मूला हमारे पास है। तो सबसे पहले हम जो कीमत लिखेंगे वो लिखेंगे किसकी जी, x2 की, और x2 हमारे पास है माइनस का a, और माइनस का a में से माइनस करना हमें ये जो x1 की वैल्यू है ये a है जी का होल स्क्वायर, और प्लस में फिर क्या उठाया y2 हमारे पास कितना है माइनस का b, और माइनस का b लगाते ही माइनस लगा देना भाई, और y1 हमारे पास कितना है b का होल स्क्वायर, इसको मत छोड़ना। अब यहां से ध्यान से देखना कि प्लस माइनस के नहीं है, माइनस के, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों ही माइनस के जोड़ोगे तो माइनस के 2a बनेंगे जी का होल स्क्वायर, और प्लस में ये भी माइनस का, दोनों ये भी माइनस के दे रखे हैं जी, तो माइनस के 2b का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई मैंने बोला था जी किसी का भी स्क्वायर आ जाए वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4a आएगा, और a का स्क्वायर करो तो a स्क्वायर आएगा, और प्लस में -2 का स्क्वायर करो तो वही 4 आएगा, और b का स्क्वायर करो तो b का स्क्वायर आएगा। और यहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 का पता नहीं, 4 यहां से उठा के बाहर लिख देते हैं, तो इनमें से जब कॉमन देख लिया है 4 है दोनों के अंदर, तो 4 यही अंदर ही कॉमन लेना है, तो अंदर हमारा बचेगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, 4 यहां पर आया है जी, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। अब यदि हम इसके फैक्टर करें, इसके फैक्टर हो जाएंगे जी 2 मल्टीप्लाई 2 या ऊपर कर दें यहां पर जी 4, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 यहां पर हमारे पास है, तो 4 के फैक्टर बनेंगे जी 2 मल्टीप्लाई 2, और इनटू में क्या बचेगा जी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो पेयर हमारे पास बनेगा जी 2 का, तो 2 तो आ जाएगा बाहर और अंदर बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस आएगी 2 स्क्वायर रूट में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये थे हमारे 7.1 एक्सरसाइज की शुरुआत, जो पहला सम हमने किया 7.1 का, पहले के 3 पार्ट हैं, और लगभग इनके अंदर सभी फार्मूले, सभी जितने भी सम है इसके अंदर यही फार्मूला लगेगा। इसके अंदर कुछ और पॉइंट भी हैं, जैसे कि हमने जी आइसोसेलेस ट्रायंगल के बताने वर्टेक्स हैं कि नहीं है जी, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी पूछ सकते हैं जी, या और ले लेके कोलिनियर पॉइंट पूछ सकते हैं। इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तो और यही आशा करते हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा फिर बोल देना कमेंट के अंदर, या उसके अंदर डाल देना मेरे पास। मैंने तो पता भी नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो सिर्फ ये कहूंगा मैं तो जी, जो भी बात समझ नहीं आए तो लिख के मेरे पास मैसेज कर देना कि मैं बता दूंगा भाई, दोबारा फिर समझा देंगे इसके बारे में। लेकिन थोड़ा तुम्हारा प्यार
मिलेगा तो कोशिश यही रहेगी कि मतलब जल्द से जल्द, कोशिश तो है कि मतलब लगभग आधा सिलेबस तो बच्चों का हो चुके हैं, फिर भी पेपरों तो कोशिश मेरी ये रहेगी यदि बच्चों का साथ बढ़िया मिला तो बहुत अच्छी तरह से मैं इनको अच्छी तरह से पढ़ा पाऊंगा तुम्हारे को। और कोई बच्चा फेल होगा ऐसा शायद नहीं हुआ है, आज तक तो नहीं हुआ मेरे पास, ना होने देंगे। और लगभग कोशिश रहेगी कि सारा मैथ ही टोटल तुम्हारे पास मार्च अप्रैल तक सारा ही उड़ेल दें तुम्हारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो कोशिश करेंगे, तो तुम्हारा साथ चाहिए हमारे को, जरूरत है तुम्हारे साथ की। तो चलो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।